ये लीजिए, ये अर्क पी लीजिए, इससे आपका जख्म जल्दी भर जाएगा। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कहते हैं दवा और दुआ हर जख्म की जरूरत होती है। आप इसे पी लीजिए। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। हमें एक बात समझ नहीं आई। आप एक राजवंशी होकर एक ख्वाजा सरा के भेष में हमारे महल में दाखिल हुए, क्या आपको जरा भी अजीब नहीं लगा? लगा था, परंतु हम एक राजवंशी हैं और अपने वचन का पालन करना हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। और उसी ने हमें विवश किया कि हम आपके हरम में आए। हम समझे नहीं। हमने जोधा को वचन दिया था कि हम सदैव उसके सुहाग की रक्षा करेंगे, किंतु जैसे ही हमें पता चला कि उसने विष पी लिया है, हम उससे मिलने के लिए आगरा चले आए। मंदिर में भेंट करने के बाद हम लौट ही रहे थे कि तभी हमने अबुल माली और एक व्यक्ति जो कि महल से ही है, उन्हें आपकी हत्या का षड्यंत्र रचते हुए देखा और इसीलिए हम यहां रुक गए। उन्होंने जश्न में आपको मारने की योजना बनाई थी और इसीलिए हमें जश्न में आना पड़ा। हमने आपके अतालिक अदगा साहब, उनके पास एक बालक के हाथों ही संदेश भी भिजवाया था कि आपके प्राण संकट में हैं। वो आप थे? जी हाँ, हम वही थे। और जश्न के दौरान हमने उस व्यक्ति को मारा जो शहंशाह को मारने के लिए आया था। पर हमारा दुर्भाग्य, उस सबका दोष भी हमारे माथे पे मढ़ दिया गया कि हम आपकी हत्या कर रहे हैं। इस सबके पीछे कौन है, यही जानने के लिए हम आगरा में आए और हमने ख्वाजा सिरा का रूप लिया। पर उससे पहले कि हम उस तक पहुंचते, आपको हम पर संदेह हो गया और उसके बाद जो हुआ वो आप अच्छी तरह से जानती हैं। हम अपने कार्य का कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते, किंतु इतना अवश्य कहेंगे कि हमारा लक्ष्य पवित्र था और आपके हरम की हर एक स्त्री को हमने मां और बहन की दृष्टि से देखा। और हाँ, एक बात और, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपको बख्शी बानो जैसी बहन मिली। हमें जब भी जोधा की याद आएगी, उनका स्मरण भी हो जाएगा। तुम मुगल सल्तनत के दुश्मन हो, तो फिर तुमने शहंशाह की जान क्यों बचाई? मुगल आज भी हमारे शत्रु हैं आदम खान, परंतु हम राजवंशी युद्ध के मैदान में अपने शत्रु को मारते हैं, छिपकर नहीं। और दूसरा, शहंशाह हमारी बहन के पति हैं और हम अपनी बहन का सुहाग नहीं उजाड़ सकते। जैसा कि आपने फरमाया, हम अब भी आपके दुश्मन हैं, तो अगर अब हम मैदान जंग में मिलेंगे तब आप क्या करेंगे? वहां केवल सारे शत्रु होते हैं जिन्हें समाप्त करके युद्ध जीतना ही योद्धा का उद्देश्य होता है। हम यहां ज्यादा समय रुककर आप मुगलों का उपकार नहीं लेना चाहते। या तो हमें बंदी बना लीजिए या हम जा रहे हैं। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपको यहां से जाने दें? क्योंकि अब तक आपने हमें बंदी नहीं बनाया, और दूसरा, आप एक योद्धा हैं। ना तो अपने शत्रु को इतनी सरलता से पकड़कर दंड देना आपको शोभा देगा, और ना ही पीठ पर प्रहार करना आपको कभी आएगा। अब आज्ञा दीजिए, अगली बार युद्ध क्षेत्र में मिलेंगे तो हमारी तलवार आपसे बात करेगी। हम आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे। जब हमने जोधा से पूछा तब उन्होंने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि वो एक राजवंशी है और हमने उससे वचन लिया था कि वो हमारे विषय में आपसे कोई बात नहीं करेगी। अब भी खामोश हैं आप? क्षमा चाहते हैं शहंशाह, हम विवश हैं। मजबूर तो हम भी हैं जोधा बेगम, इसकी वजह से। विदा दीजिए।
शहंशाह, आपने हाथ में आए दुश्मन को छोड़ दिया? हाँ, क्योंकि वो एक सच्चे सिपाही हैं। बल्कि गैर तो मुझसे करना चाहेंगी जो हमारी वफादारी का दम रखता है और हमारे ही महल में रहकर हमें मारने के मंसूबे रखता है। अदका साहब, आदम खान, उस गद्दार की तलाश की जाए, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, बिना पुख्ता सबूत के किसी को छेड़ा ना जाए। आप सब जा सकते हैं। हुक्म की तामील होगी हुजूर। हमें फौरन जोधा बेगम से मिलना होगा। हमने जोधा बेगम के बारे में ऐसा सोचा भी कैसे? इतना वक्त हो गया है उन्हें देखे हुए। उन पर तो आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए था हमें। अब उनसे मिलकर उनसे माफी मांगेंगे। वो जो कहेंगी सुनेंगे, वो जो ताना मारेंगी सहेंगे, लेकिन उनकी माफी मिले बगैर उनके सामने से नहीं हटेंगे। तुमसे हो गया बेवजह खफा, दिल भी पशेमन हुआ है। कैसे कहूँ मैं तुम माफ कर दो, दिल कशमकश में पड़ा है। मोती, सुजामल भाई साहब की कोई खबर मिली? कैसे हैं वो? सब कुछ ठीक हो गया है जोधा। सुजामल भाई साहब भी ठीक हैं। शहंशाह को सच पता चल गया है। वो जान गए हैं कि दिलावर खान वास्तविकता में सुजामल भाई साहब थे। उन्होंने सुजामल भाई साहब को मुक्त कर दिया है। आपका वचन भी भंग नहीं हुआ और सुजामल भाई साहब की प्राण रक्षा भी हो गई। जोधा, अब शहंशाह समय व्यर्थ नहीं करेंगे। जितना उन्हें समझते हैं वो तुरंत आपसे क्षमा मांगने आएंगे। उन्हें क्षमा कर देना, क्रोधित मत होना उन पर। हम आपके बहुत आभारी हैं कान्हा। आपने हमारे भाई साहब के जीवन की रक्षा की।